अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना ताकि जो मेरी अगली वीडियो है इसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर देना और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं सबको थैंक यू सो मच है जी। तो माशाल्लाह से अभी रमज़ान चल रहे हैं तो इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता, गला सूख जाता है। अभी तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अभी कभी बारिश हो जाती है और कभी तो एकदम से बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो कभी पवन चलने लगती है, इतनी पवन हो जाती है क्योंकि हमारा जो फ्लोर है वो थर्ड फ्लोर है। तो ऊपर इतनी ठंडी हवाएं चलती है कि आप बात मुझे बर्तन भी किचन में गिर जाते हैं, इतनी तेज़ हवाएं चलती है। तो मौसम का अभी कुछ भी कहीं कुछ ऐसा है कि कभी भी बदल सकता है। मौसम का कुछ भी यकीन नहीं होता, कभी ठंड लगने लगती है, कभी देखिए तो गर्मी लगने लगती है। और सुबह को जब हम सैरी करते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद सोते हैं तो 6 बज जाते हैं, 6:30 हो जाते हैं, सिपारा पड़ लेते उसके बाद इतनी आप बोले तो एकदम से जाकल हो जाती है और ठंड लगने लगती है। तभी मौसम का कुछ ऐसा है कि बदलता रहता है, कुछ भी नक्की नहीं है कि ये गर्मी है, सर्दी है, ये बारिश का मौसम है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। अब इस कोरोना वायरस से भी सबकी हिफाजत फरमाए, इस रमज़ान महीने के पाक महीने की बरकत से। तो आज चलिए इफ्तारी की दावत है, भाई के घर पे, बड़े भाई के यहाँ जाना है। तो मैं आपको वहीं पे जो शहरी तो यहाँ हम कर ली है। तो अब हम सब काम काज कर लिया है सब और सिपारे पोले जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम भाई के घर पे जाएंगे। तो आज वहाँ भाई के घर पे इफ्तारी की दावत है। तो भाई ने बोला था कि आप आ जाओ क्योंकि 2-3 रोज़े होते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, रोज़े का कुछ नक्की नहीं होता है। भाई ज़रूर खिलाते हैं दावत और फिर जाना पड़ता है भाई के घर पे। तो चलिए आप सबको भी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ भाई के घर पे आज इफ्तारी पे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे अपनी शहरी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने आलू की जो चिप्स बनाते हैं ना, येलो वाली, ये बनाई थी, रोटियाँ बना ली थी, छातले तल लिए थे। जैसे कि प्राइम्स हो तो खाने में अच्छा लगता है शहरी में। और मैं चाय नहीं लेती शहरी में क्योंकि मुझे बहुत एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर रोज़ा भी नहीं रखा जाता, इसलिए मैंने चाय रमज़ान में मैं कम पीती हूँ। कभी कभार मैं पी लेती हूँ रोज़ा खोलने के बाद इफ्तारी के वक्त, वो भी कभी कभी, नहीं तो मैं रोज़ चाय नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है इसलिए। और देखिए यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है और इसमें मैं बनाना जो है वो कट करके ले लेती हूँ ताकि मुझे पूरा दिन एसिडिटी ना रहे, इसलिए मैं ये दूध का उपयोग ज़रूर खाने में लेती ही हूँ दूध। और इसमें एक बनाना कट करके डाल लेती हूँ और एक थोड़ी सी चीनी इसमें डाल देती हूँ। और शहरी में मैं बस इतना ही लेती हूँ और चाय है, अंडा वगैरह मैं बहुत कम लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे शहरी भी कर ली थी। इसके बाद हम आए थे भाई के घर पे। तो यहाँ पे भाभी बना रहे हैं पाव भाजी। तो यहाँ पे सब भी जो हमारे वेजिटेबल्स है ना, फूल गोभी, बंद गोभी, आलू, सब नमक और तेल थोड़ा सा डाल के इसे बॉईल करने भाभी ने रख दिए है और हल्दी भी थोड़ी 1 चम्मच डाल दी है और इसे बॉईल कर लेंगे। सभी जो होते हैं ना सब्जियां जो हम पाव भाजी में यूज़ करते हैं, बस इसमें एक हरे मटर नहीं डाले हैं क्योंकि हरे मटर जो फ्रोज़न थे तो वो एकदम से गल जाते, इसलिए इसमें नहीं डाले हैं। और यहाँ पे तेज़ आंच रख दी है और यहाँ पे बनाएंगे आज भाभी पाव भाजी। तो देखिए यहाँ पे सभी जो हमारी सब्जियां थी वो अच्छे से गल जाए तब तक हमें इसे उबालना होता है। तो देखिए यहाँ पे भाभी ने बोला क्या बनाना है, तो यहाँ पे बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे आलू और हरी मिर्च की पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो भाई तो बोले थे कि हम जब मैं बाज़ार जाऊँगा शाम के टाइम पे, भाई बाज़ार जाते हैं असर की नमाज के बाद, वाली शोरठ हर रोज़ जाते हैं माशाल्लाह से। तो बोले कि समोसे और कबाब कुछ भी खाना हो, तो हमने बोला जी नहीं भाई कुछ भी नहीं खाना। तो भाभी ने भी बोला कि खाना हो तो आप मंगवा लो, कुछ भी लेते आए बाज़ार से। हमने कहा जी नहीं, सिर्फ पकौड़ियाँ खानी, क्योंकि इफ्तार के वक्त शरबत और फ्रूट खा लेते हैं तो पेट इतना भर जाता है कि कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, इसलिए बस थोड़ा हो तो ही चलता है, ज़्यादा तो खाना नहीं खाया जाता अभी, क्योंकि शरबत और पानी पीते हैं तभी पेट भर जाता है।
तो ठीक है चलो भाई बोले कि यहाँ पे पकौड़ियाँ ही सही, पकौड़ियाँ बना लो। तो भाभी यहाँ पे पकौड़ियाँ देखे तल रहे थे और माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनाई थी पकौड़ियाँ आलू वाली। तो क्या सबको बहुत पसंद आई, बच्चों को तो ज़्यादा पसंद होती है आलू की जो पकौड़ियाँ होती है वो। तो यहाँ पे भाभी बोले कि चलो इफ्तारी की तैयारी सब कर ले। तो अभी थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया था। तो पकौड़ियाँ हम हमेशा लास्ट में तलते हैं, क्योंकि जो पहली तल के रख दे तो खाई नहीं जाती और ठंडी हो जाती है। तो सब लास्ट टाइम होता है जब इफ्तारी का, तो थोड़ी देर बाकी होती है तभी पकौड़ियाँ हमेशा तलते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट भी कट कर लिया था और देखिए यहाँ पे अभी पकौड़ियाँ बन रही है और इसके बाद शरबत भी बनाना है। तो शरबत बनाएंगे वो जो गुड़ का है ना वो ही, क्योंकि हमारा जो रूटीन का शरबत होता है वो गुड़ का ही होता है। और हमारे यहाँ पे मेरी मम्मा के घर पे, मेरे भाई के घर पे, हमारे घर पे, सबके यहाँ हमारे यहाँ रूटीन में हर रोज़ गुड़ का शरबत डेली बनता है, क्योंकि हमें बचपन से आदत है गुड़ के शरबत की। पहले से ही हम छोटे छोटे थे तब से मेरी मम्मा बनाया करती, तब से हमको आदत सी हो गई है। तो जब मेरी शादी हुई तब भी मैं वहाँ पे गई, तब मैं हर रोज़ गुड़ का शरबत बना के पीती थी। तो मेरी जो आदत थी तो इसी आदत मेरे बच्चियों को भी लग गई। इसलिए हमारी रूटीन है कि हमारे रमज़ान के महीने में पूरे जब रोज़े होते हैं तब रोज़ गुड़ का शरबत, लेमन जूस होता है वो लेमन डालते हैं और इसमें तुकमरिया डालते हैं, वैसे ही हम बनाते हैं शरबत। और क्या करें, अब आदत सी हो गई रोज़े में। जब दूसरे महीने में भी जब 16वीं के रोज़ा रखते हैं, 70वीं का रोज़ा रखते हैं, तब भी हमारी जो गुड़ का शरबत तो ज़रूर होता ही है। देखिए आपसे बातें करते करते हमारी पकौड़ियाँ भी तल गई और यहाँ पे देखिए सब वेजिटेबल उबल गए। तो यहाँ पे आलू थी, बंद गोभी थी और फ्लावर थी, वो सब उबालिए नमक हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल के देखिए यहाँ अच्छे से उबालिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्या है कि इससे हमारी आसानी हो जाती है पाव भाजी बनाने में और ज़्यादा देर भी नहीं लगती। नहीं तो क्या है कि पहले आलू अलग से बाफे फिर सब्जियाँ अलग से बाफे तो ज़्यादा देर हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। और रोज़ों की हालत में तो हम आसानी हो जाए ऐसा काम करना चाहिए कि हमें टाइम भी ना लगे। किचन में गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से क्या है ना कि हमें जो काम है वो आसानी से हो जाए, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब मिक्स कर लिया है सब्जियाँ देखिए, और अच्छी तरह से हमें इसे उबालना होता है 5-6 सीटी, तो एकदम ये गल जाएगी। और फिर देखिए यहाँ पे इस मैशर की मदद से हम सब सब्जियाँ मैश कर लेंगे। और इसमें अभी हरे मटर नहीं डाले हैं, वो बाद में हम इसे अलग से बॉईल करके इसमें डालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे पापड़ तल लेंगे। तो हमारे यहाँ पाव भाजी के साथ पापड़ सब बहुत पसंद करते हैं। तो ये उड़द के पापड़ है, तो भाभी ने कहा कि पहले इसमें पापड़ तल लेती हूँ, फिर इसी जो है हमारा भगोना इसमें ही पाव भाजी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाभी पापड़ तल रहे हैं और हमारे यहाँ सबको माशाल्लाह से बहुत ही पापड़ पसंद है। और ये डबल काली मिर्च आती है ना, इसके पापड़ है, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो आपका मुंह रोज़ा रख के फीका फीका हो जाता है ना, तो ज़रा कुछ अच्छा लगता है टेस्ट में, इसलिए भाई डबल जो मिर्च आती है ना काली वाली, उसकी लाई है पापड़। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो खाने में तो अभी क्या है, इफ्तारी के टाइम हम नहीं खाना खाते, सिर्फ रोज़ा खोलते हैं, कुछ तलन है, शरबत है, फ्रूट वगैरह खाना हम हमेशा जब ईसा की नमाज और तरावी पढ़ने के बाद ही खाते हैं। तो ऐसा ही हमारा रूटीन है हमारे घर पे, भाई के घर में, मेरी मम्मा के घर पे, सबके घर में ऐसा ही होता है कि हम हमेशा नमाज ईसा की और तरावी के बाद ही खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब खड़े गरम मसाले ले लिए हैं और इसे हम अच्छे से तड़कने देंगे। और इसके बाद जब प्याज ली है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये पाव भाजी बना रहे हैं भाभी देखिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ 250 ग्राम प्याज लिए और सब खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। और एक यहाँ पे 250 ग्राम टमाटर भी ले लिए थे, वो इसे भी अच्छे से क्रश कर लिया था। और यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट भी ले ली है। और एक फूल गोभी का जो आता है ना वो लिया था, और एक दड़ा बंद गोभी का लिया था, और 500 ग्राम आलू लिए थे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए लाल मिर्च ऐड कर देंगे, धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और हल्दी थोड़ी सी ही डालनी क्योंकि हमने सब्जियों में डाल दी थी। और अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे क्योंकि सब्जियों में गलने में भी हमने नमक ऐड किया था।
तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब मसाले और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। और ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से भाभी ने बनाई थी पाव भाजी, वो सबको बहुत ही पसंद आई। तो देखिए मसाले को हमें अच्छे से भूनना है तब तक हमारा जब ऑयल स्प्रेड ना हो जाए। और यहाँ पे एवरेस्ट का हमने पाव भाजी मसाला लिया है, तो इससे क्या है पाव भाजी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए यहाँ पर मसाला ऐड करके हम थोड़ा सा इसे फिर से भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए हरे मटर अलग से उबाल लिए थे, तो वो हम ऐड कर देंगे मसाले में। तो क्योंकि अभी हरे मटर फ्रोज़न किए थे, तो ये सब्ज़ी में उबालते तो क्या एकदम से गल जाते, तो खाने में अच्छा भी नहीं लगता, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो अलग से इसे उबाल के डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ जो मैश करके रखी हुई थी ना, वो अब हम इसे ऐड कर देंगे मसाले में अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से, और इस तरह से आप एक बार पाव भाजी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी और आपको बनाने में भी आसानी रहेगी। क्योंकि सब सब्जियां अलग अलग हम उबालते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरह से हम उबालेंगे तो इतनी ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी और फ़ौरन से पाव भाजी एकदम तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पाव भाजी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो फिर इसमें हम बटर ऐड कर देंगे, क्योंकि बाज़ार वाली फीलिंग आ जाए हमें। और बाज़ार में भी क्या है बटर वाली पाव भाजी तो मिलती है, तो और घर में भी हम जब खाएं तो बटर वाली पाव भाजी बहुत अच्छी टेस्ट में लगती है। और आपको ऐसा ना लगे कि हम घर पे बनाई हुई है, आपको ऐसे ही फीलिंग आए कि आपने बाज़ार से लेके खा रहे हैं। तो ये बटर पाव भाजी है। और देखिए अब इसे अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे बटर को भी। तो यहाँ पे एक जो होता है ना, जो बड़ी वाली क्यूब वो डाल दी है, पहले आधी डाली थी, फिर थोड़ी बाद में आधी डाली है। और लास्ट में यहाँ पे हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये हमारी पाव भाजी का फाइनल लुक है। देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी थी पाव भाजी। देखिए हमारा फाइनल लुक हो गया और पाव भाजी हमारी कंप्लीट हो गई है बन के। और पाव भी भाई लेके आ गए हैं, तो यहाँ पे रख दिए हैं किचन में ही। तो देखिए यहाँ पे भाभी ने दोपहर में ही फ्रूट सलाद बना के रख लिया था। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप निकाल ले। तो मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ क्या इसे फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख दिया था और सब फ्रूट्स भी डाल दिए थे और ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे। और माशाल्लाह से वो भी अच्छा बनाया था। और ये 3 लीटर का बनाया था, सबके लिए बनाया था, क्योंकि ये ज़्यादा हम लोग हो जाते हैं तो सबके लिए बनाया था। क्योंकि फिर क्या है कि किसी के भाग में आए ना आए ऐसा नहीं होता। भाभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाती है और ज़्यादा भी बना लेती है। तो यहाँ पे देखिए हम सब बैठ गए हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया है। तो सभी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में खूब खूब बरकत अता फरमाए। और इस कोरोना वायरस जैसी जो ख़तरनाक बीमारी है, इससे सबको अल्लाह ताला महफूज रखे और सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाज दे। और हमको सबको अल्लाह ताला उसके हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह। अब भाई भी आ गए थे वाली सूरत से। तो देखिए यहाँ पे सब इफ्तारी के लिए बैठ गए हैं। और हमारा ऐसा है कि हम 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ही इफ्तारी के टाइम बैठ जाते हैं और सब दरूद पाक पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, जब रोज़े के टाइम में सभी दुआ करनी चाहिए सभी को, क्योंकि इस टाइम अल्लाह ताला सबकी दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी दुआएं ज़रूर कबूल करे। इस तरह से सब हमेशा रोज़ा इफ्तारी के टाइम हमेशा आप पहले बैठे और दुआ ज़रूर करें, तो अल्लाह ताला रोज़ेदार की जो दुआएं हो ज़रूर कबूल करते हैं। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ इफ्तारी कीजिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट है, पकौड़ियाँ हैं, सब 2 थाल कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। दुआ में खास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।